मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्, आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, आवतु माम् आवतु वक्तारम्, आवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत, जिसका नाम ही हो गया ऐतरेय उपनिषद। इस उपनिषद की विशेषता है कि इस उपनिषद में सृष्टि के क्रम को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है। इतना अच्छी प्रकार से और लगभग उपनिषदों में नहीं है। और सभी उपनिषदों में साधना के स्वरूप का निरूपण है, जीव के अपने आत्म स्वरूप का निरूपण है, और भी सब अलग अलग विषयों का निरूपण है। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति का जो मूल क्रम है, जिसका मूल आधार पुरुषोत्तम है, और उसके बाद अगर प्रमाण रूप में हम मानते हैं तो ऐतरेय उपनिषद। सृष्टि के विषय में हमारा मूल ये सब हैं, पुरुषोत्तम और ऐतरेय उपनिषद। और चूँकि जो हमको दिखाई पड़ रहा है आज, हम इस दिखाई पड़ने वाले की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जितना कुछ कार्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसका मूल कारण कहाँ से हुआ, उसका हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा अटपटा सा भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है कुछ बातें समझ में आईं, कुछ बातें समझ में नहीं आई। अब वैसे समझो, एक बच्चे को अगर समझाओ कि समुद्र कैसे पैदा हुआ और समुद्र की उत्पत्ति का मूल कारण समझाओ उसको, उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है समझना। क्यों खारा हो गया? सब जगह पानी मीठा है तो समुद्र का पानी खारा क्या हो गया? अब आप उस बच्चे को समझाना शुरू कर दो कि सूर्य की गर्मी से पानी भाप बन करके उठ गया, मीठा मीठा, नदियाँ बन करके आईं, मिट्टी से मिल करके आया, और फिर उसका नमकीन भाग रह गया। धीरे धीरे हजारों लाखों साल में, करोड़ों साल में समुद्र खारा हो गया। वो बच्चा कहेगा पागल हो, हाँ आपने क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया। तो अगर हम किसी चीज़ के मूल कारण का विचार करते हैं तो हमारी प्रज्ञा शक्ति को, मेधा शक्ति को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। और हमारी समझ आज जो है उसके बियॉन्ड जा कर के
उसके परे जाकर के हमको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप साधारण स्तर पर जैसे पुराण वगैरह में हम लोग सुना देते हैं कि एक दिन कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे थे और सृष्टि बना दिया, ऐसे ऐसे, तो अगर वो चित्त में बैठा होगा तो ये उपनिषद का विषय फिर नहीं समझ में आएगा कि हम बिल्कुल यहाँ के मूल में जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमको बहुत लगन चाहिए, और इसीलिए हम लोग इस उपनिषद को जल्दी पढ़ाते नहीं। ज़्यादातर प्रवचन के जो मूल विषय हैं उपनिषदों में, ईशावास उपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं तो बड़ा आसान हो जाता है, प्रश्नोपनिषद हैं, वो सब पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐतरेय उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, मांडूक उपनिषद, ये जल्दी नहीं पढ़ाया जाता, ये जल्दी नहीं पढ़ाया जाता। बृहदारण्यक चूँकि बहुत बड़ा है, छांदोग्य बहुत बड़ा है, इसलिए जल्दी वो नहीं सुनाया जाता। तो ये विषय की दृष्टि से बहुत गंभीर है। मंत्र तो मैंने पहले दिन बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 मंत्र हैं, ज़्यादा ऋचाएँ नहीं हैं, लेकिन विषय वस्तु की दृष्टि से बहुत गंभीर है। अब इसके जो विषय को समझने का प्रयास करो आप, अपने चित्त को सबके मूल में ले जाओ। अब यहाँ अलग अलग जितने नाम रूप में जीव दिखाई पड़ रहे हैं, कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा है, हम हैं, इंद्र है, वरुण है, कुबेर हैं, इनमें नहीं, सबके मूल में ले जाओ। जब सबके मूल में ले जाओगे, वहाँ से विचार करो, तो आचार की बात को हमको स्वीकार करना पड़ता है शुरुआत में। हाँ, अगर हम समझाना चाह रहे हैं कोई बात, तो टीचर की बात को, गुरु की बात को बिल्कुल स्वीकार करना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ाया का बराबर 100, कोई क्वेश्चन नहीं, का बराबर 100। अगर आपको अपना सवाल हल करना है तो बिल्कुल मान लो, आप उस पर, अब आप कहो कि नहीं का बराबर 100 ही क्यों माने, 80 माने, 120 माने, तो फिर आप इतना अगर आप कुतर्क करेंगे तो फिर आपका समस्या हल नहीं होगी। तो यहाँ पर हमको आज की स्थिति में, इसीलिए मंत्र शुरुआत में आया था अदह, एक जगह पर आया था अम्भा अदह, हाँ गौर करेंगे तो अदह शब्द है। आज हमको वो दूर दिखाई पड़ता है, आज हमारी अनुभूति में वो नहीं है, इसलिए श्रुति भगवती कहेंगी ओ हो, ओ। हाँ, क्यों? क्योंकि आज हमको लगता है कि वो अवस्था हमसे बहुत दूर, लेकिन जब अनुभूति हो जाती है, हम साधना करते करते अपने अहंकार, अभिमान, अपनी ममता, आसक्ति, अपनी विचारधाराओं को, अपनी मान्यताओं को सब एक एक करके ड्रॉप करते चले जाते हैं। और जब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब वो अदा नहीं रहता, तब हो जाता है कि हाँ ये तो मैं ही हूँ। तब ऋषि कहेगा अयम आत्मा ब्रह्म, फिर वो अदा नहीं, फिर अपना स्वरूप हो जाता है। हाँ, लेकिन आज की स्थिति में वो दूर है। तो वो सृष्टि के मूल में एक ब्रह्म, एक परम सत्ता थी, हम उसको आत्मा, इस उपनिषद में हमने आत्मा कहा, सृष्टि के मूल में आत्मा थी। बस इतना सावधानी से समझना कि हमने लोकाचार में, दुनियादारी की भाषा में बहुत बार सुना है कि आत्मा चली गई, हाँ, या आत्मा हमारी शांत हो गई, या आज इतना बढ़िया भोजन मिला कि आत्मा हमारी तृप्त हो गई। वो आत्मा नहीं, वो नहीं। कौन सी आत्मा? जो सृष्टि के मूल में था, उसके अलावा और कोई भी नहीं था। ना अन्यत किंचन मिशत, हाँ, ना अन्यत किंचन मिशत, हाँ, आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत, ना अन्यत किंचन मिशत, स इच्छत लोकान्नो सृजायति। आप लोगों की बड़ी कृपा, आप लोगों के कारण मुझको याद हो जाता है। आप लोगों को होवे चाहे न हो, मुझको तो याद हो ही जाता है ना। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, ना अन्यत किंचन मिशत, स इच्छत लोकान्नो सृजा इति। हाँ, तो वो आत्मा ने, उसके भीतर एक संकल्प उठा, और जैसे संकल्प उठा, आप तुरंत समझ लीजिए कि उसने माया शक्ति को धारण कर लिया। कौन सी माया शक्ति? 3 गुणों का मूल, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों का जो मूल प्रकृति है, उसका नाम होता है माया।
उसने उस शक्ति को धारण किया, तब संकल्प हुआ लोकानु सृजाए, मैं लोकों का सृजन करूं। तो अब हो गया वो माया उपहित चेतन। ठीक है, हाँ समझ में आना चाहिए। वो जो शक्ति है, जो आत्मा की शुद्ध शक्ति थी, वो माया के थ्रू अब प्रकट होने लगी। तो माया उपहित चेतन, हाँ, जैसे बल्ब उपहित विद्युत हम कह सकते हैं। कितने वाट का? 500 वाट का, 50 वाट का। ऐसे उस माया से जितनी शक्ति अभिभूत हो गई, उसको हमने अब एक नाम दिया, स ईश्वरः। यहाँ पर बार बार भाष्यकार लिखेंगे, अब वो ईश्वर हो गया। और ईश्वर जब बन गया, तब उसने सृष्टि का संकल्प किया। तो सृष्टि के संकल्प में उसने 4 लोकों की पहले रचना किया। 5 महाभूत, 4 लोक, याद है? हाँ, रिपीट करो एक बार। हाँ, अंभ, मरीचि, मर और आप, ये 4 लोकों का। अब जो रोज नहीं आया नहीं समझ में आवेगा। मरीचि, अंभ, मरीचि, मर और आप, 4 लोकों का उसने सृजन किया। जब लोक बन गए, तब उसने और विचार किया कि नहीं, लोक तो बन गए, लेकिन अगर लोकपाल नहीं होवेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तब उसने उसी जो आप बना हुआ था लोक में, उसी में से एक पिंडाकार बनाया। कैसे? यथा कुलालवत, जैसे कुम्हार मिट्टी का एक लोंदा बनाता है, और उस लोंदे में फिर उसने मुंह की जगह बनाई, कान की जगह बनाई, फिर उसने एक सूंड लगा दिया, पाँव लगा दिया। तो हमने कहा अब गणेश जी बन गए। बिल्कुल वैसे। तो वो जो सृष्टि में सबसे पहले, अब देखना, पहले था परा सर्वज्ञ आत्मा, है ना, उसके बाद हुआ वो माया उपहित चेतन ईश्वर। और जब उसने उस सृष्टि को बनाने के लिए उसको बनाया आकृतिकार में, तो उसका नाम पड़ा ततो विराट जायत। हाँ, याद हो गया? ठीक ठाक, ठीक ठाक हो? अभी नहीं, एक दिन और लगेगा। ठीक है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमि मथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमशरद्धविः सप्ताशासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधा कृताः देवा चलो ठीक है, बढ़िया। जिस दिन याद हो जाए बता देना कि ठीक ठाक याद हो गया, उसी दिन सुनूंगा, रोज पूछता रहूँगा आज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो तातो विराट जायत, वो जो पैदा हुआ, उसने जो पैदा किया, उसका नाम भगवान भाष्यकार देंगे प्रथमज। प्रथमज, प्रथमज माने, हाँ, जा लगा माने उत्पन्न होना, अंत में जा लग जावे माने पैदा होना, और प्रथमज माने पूरे ब्रह्मांड में पहले वही ही पैदा हुआ। कौन? उसका नाम दिया हमने विराट। ततो विराट। अब ये समष्टि की उत्पत्ति है, हाँ हमेशा ध्यान रखना। अभी इतनी उत्पत्ति सब समष्टि की है, तन्मात्राओं की, समष्टि की, अभी व्यष्टि की नहीं है। तो वो जो प्रथमज पैदा हुआ, तो वो प्रथमज के भीतर फिर आँख बनी, कान बना, फिर आँख के भीतर वो आदित्य प्रवेश कर गया, कान के भीतर दिशाएं प्रवेश कर गई, याद आया? त्वचा के भीतर हाँ वनस्पतियाँ, हाँ औषधियाँ, वो सब का सब भीतर प्रवेश गई। मन, हाँ मन के भीतर चंद्रमा प्रवेश कर गया। और इस प्रकार से पूरा वर्णन आया कि वो विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग में सारे देवता लोक आके विराजमान। लेकिन एक समस्या पैदा हो गई। क्योंकि पैदा हुआ वो, क्योंकि उसको बनाया और पैदा हुआ। तो जैसे और सारे देवता लोग बने, तो उन्हीं देवताओं के साथ में 2 चीजें और बन गई, जिनका अस्नाया पिपासा, भूख और प्यास। भूख प्यास सबसे पहले जाके देवताओं को व्याप्त गई। हाँ यही है ना, सबसे पहले देवताओं को जाके व्याप्त गई, लोकपालों को। और जैसे उनको भूख प्यास व्याप्ति,
वो सारे देवता संसार सागर में गिर पड़े। बढ़िया क्रम याद है आप लोगों को, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। हाँ, सारे देवता गिर पड़े। फिर भवसागर क्या है वो सबका सब बता दिया। और भगवान भाष्यकार कहते हैं जब सारे देवता भूख प्यास से गिर गए संसार सागर में, तो जितना हम कर्म करते हैं, कर्म और उपासना का समुच्चय करते हैं, और उससे जो गति प्राप्त होती है वो यहीं तक प्राप्त होगा कि आप भी देवता बन जाओगे। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और एक दिन अपने स्वरूप से आप गिर जाओगे। हमारा इतना ही लक्ष्य नहीं है, उपनिषद का इतना ही लक्ष्य नहीं है। अगर सरल भाषा में समझो तो ये है अध्यारोप का क्रम। और इस प्रकार से आप तो भूख प्यास, अब यहाँ पर 3 प्रकार की सृष्टि हुई थी, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। हाँ, याद है सब। हाँ, अब वो जो पैदा हुए थे 2, भूख और प्यास, उन दोनों ने कहा मैं कहाँ रहूं। आपने सबके रहने का जगह तो दे दिया। हाँ, क्योंकि अग्नि जा करके मुख में प्रवेश कर गए। हाँ, वाणी बन करके, यही था ना। आदित्य सूर्य जा करके नेत्र में प्रवेश कर गए। तो मैं कहाँ रहूं भूख प्यास। तो उस विराट पुरुष ने, उस परम पुरुष ने, ईश्वर ने कहा तुम सबको व्याप्त करो, तुम सब में व्याप्त रहो। तो भूख और प्यास ये केवल पेट में नहीं है। हाँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं पेट का सवाल है। पेट नहीं, पापी पेट का सवाल है। पता नहीं लोग पेट का इतना गाली क्यों देते हैं। हाँ? भाई, नेत्र से देखने की प्यास नहीं है, कान से सुनने की प्यास नहीं है। सुनते जाओ और कान की भूख कभी मिटती नहीं। रियते इति आहारा, जितना हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं वो सब हो गया आहार। तो ये हमारे सारे देवताओं में और सारी इंद्रियों में भूख प्यास आकर के बाकायदा विराजमान हो गए। बाकायदा मतलब आप क्या समझते हो? हाथ अगर इंद्री है तो हाथ रूपी इंद्री में भूख है, प्यास है किसका? खिलौना पकड़ूं। एक बच्चे को खिलौना पकड़ाओ और फिर उससे छीनो, देखो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बल्कि खिलौना हाथ में पकड़ के और सबसे पहला काम मुंह में रख देना। हाँ, पूरा का पूरा। महाराज ये जीवन भूख प्यास सारी इंद्रियों में व्याप्त हो गया। अब जब भूख प्यास व्याप्त हो गए तो अब ध्यान देना, यहाँ पर भौतिक सृष्टि बन गई, गोलक स्थान, यही कहा था ना, गोलक। फिर दैवी दृष्टि बन गई, उसके देवता, और आध्यात्मिक दृष्टि बन गई, उसकी इंद्रियां। हाँ, अब जो भूख प्यास लग गई तो भूख प्यास के कारण अब तो अन्न भी तो चाहिए। हाँ, अब इस खंड में अन्न का उपदेश है। भूख प्यास लगेगा तो आपको कुछ खाने की सामग्री तो चाहिए। इस पूरे प्रसंग में अगले जो अध्याय है, इस प्रसंग में प्रवेश करने के पहले एक सिद्धांत समझ लो, फिर हम प्रवेश करते हैं। मूल चीज, एक बहुत मूल चीज सिद्धांत है इसका। जितनी हमारे पास में शक्ति है, इंद्रियां हैं, सबका एक विशेष कार्य है। सबका अपना अपना एक विशेष कार्य है। आप उस इंद्रिय के विशेष कार्य को समझो और वैसा उसका सदुपयोग करो तो आप आगे बढ़ जाओगे। आप एक इंद्रिय का कार्य दूसरी इंद्रिय को देना चाहोगे तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। लगभग आप जब राजगीर वगैरह लगाओ, हाँ, 2-4 होंगे तो नहीं, मतलब जहाँ बड़ा काम हो और वहाँ 10 राजगीर लगे हैं, 25-30 लेबर लगे हैं, छत पड़ने के दिन देखो तो सबका काम सेट होता है बिल्कुल। हाँ, राजगीर के पास कौन खड़ा रहेगा? ईंट 3 लोग लेकर ढो के लावेंगे, मसाला 3-4 लोग बनावेंगे, ऐसे होता है। हाँ, और अगर उसने ईंट राजगीर के पास रख दिया और खाली समय मिला तो थोड़ा बीड़ी पिएगा, आराम करेगा। मालिक के मन में क्या होता है? खड़ा क्यों है? तब तक झाड़ू लगा दे। हाँ, तब तक मसाला बटोर दे। आप याद करना ये। हाँ, और यहीं पर आप समस्या पैदा कर देते हो, क्योंकि अब उसका चित्त जो होएगा
उसका चित्त न इधर पूरा लगेगा और ना उधर पूरा लगेगा, और वो नकर नकर करता हुआ फिर आप लोग सब लोग घर बनवाए हो, हाँ, ये प्रैक्टिकल जीवन की बात है भैया। मैंने अपने आश्रमों में समझाया, मैंने आश्रम में समझाया, 4 विद्यार्थी हैं तो चारों को काम बांट दो। हाँ, एक विद्यार्थी सवेरे झाड़ू लगावेगा, एक को लगा दो दोपहर में खाना बनावेगा, एक को लगा दो शाम को खाना बनावेगा, समस्या खत्म। बोले नहीं, जब जिसको जो काम दिखाई पड़े सो कर लो। हाँ हाँ, अब देखो ना ये समस्या, जब जिसको जो काम दिखाई पड़े तब कर लो, और जब जिसको दिखाई पड़े तो तुमको तो पूरा आश्रम दिखाई पड़ रहा है, तो तुमको दिखाई पड़ेगा वो पत्ता वहाँ पड़ा है क्यों नहीं हटाया। आप एक आदमी को पत्ता हटाने पर लगा दो, हटा देगा। हाँ, और आप चाहो सब करें तो सबके उपाय में कोई भी नहीं, आप विक्षिप्त हो जाओगे। हाँ, आप परेशान हो जाओगे और आप जीवन भर दुखी रहोगे फिर। हाँ, आप तरीका समझो। इसलिए जितनी इंद्रियां हैं सबको एक एक काम है। आप एक इंद्रिय का काम दूसरे से लेने के लिए मत जाना। हाँ? आप ये मत कहना हाथ से देखूंगा। भाई हाथ का काम है कार्य करना, आंख का काम है देखना, तो आंख देखेगी, हाथ कार्य करेगा, पांव गति करेगी, कान श्रवण करेगा। तो एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय से करना चाहोगे तो अपने लिए समस्या पैदा करोगे। सबका काम बिल्कुल अलग अलग है। इस सिद्धांत को समझो, बस अपने आप आगे की पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा तुमको, पूरा अध्याय। जिसका जो काम है उसको बांट दो, बस तुम एक काम, तुम्हारा एक काम, तुम्हारा एक काम, तुम्हारा एक काम। अच्छा, सब किसके प्रसन्नता के लिए? अरे राजा के लिए। भाई सेनापति है, दीवान है, मंत्री हैं, संतरी हैं, जितने लोग हैं, किसके सुख के लिए? बोले सम्राट के लिए। ऐसे यहाँ पर सम्राट कौन है? वो विराट पुरुष आत्मा, तो सब उसके सुख के लिए हैं। आँख देख रही तो उसको सुखी करने के लिए, कान सुन रहा है तो उसको सुखी करने के लिए, पाँव चल रहा है तो आत्मा को खुश करने के लिए। इसलिए आपस में लड़ाई मत करो, मैं बड़ा तुम बड़ा। और एक उपनिषद में लड़ाई की बात है, इंद्रियों में झगड़ा हो गया। मैंने सुनाया है प्रवचन में काफी बार। हाँ, इंद्रियों में झगड़ा हो गया। आँख ने कहा मैं बड़ी, कान ने कहा मैं बड़ा, हाँ, त्वचा ने कहा मैं बड़ा, नाक ने कहा मैं बड़ी। अंत में सब एक एक छोड़ के चले गए। हाँ, देखो कैसे करते हो, सबका चलता रहा जीवन। अंत में प्राण राम ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। ऐसे उपनिषद में है। आँख गई, काम चलता रहा, वापस आ गई। कान गया, काम चलता रहा, वापस आ गया। देखो तो जैसे बहरा करता है, कर ले रहा है, सब चले आए। प्राण ने कहा सबका हो गया। हाँ, हमको लगता है मायके गमन वाली चर्चा वहीं से शुरू हुई है। वहीं से हुआ उपनिषद में ही, क्योंकि आँख ने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ जाएगी? वहाँ भी ज़्यादा दिन ठौर ठिकाना नहीं, तो आ गई अपने आप वापस आ गई। कान वापस आ गया, पाँव वापस आ गया, हाथ वापस आ गया। तो प्राण ने कहा ठीक है अब मैं जाता हूँ। तो जितने थे सब परेशान हो गए, हाय 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 तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो हम सब मर जाएंगे। तो प्राण ने कहा फिर बताओ मैं कौन हूँ? तो सारी इंद्रियों ने प्राण की स्तुति किया। वहाँ सूक्त है, तुम धन्य हो, तुम ब्रह्म हो, तुम महान हो। तो प्राण की स्तुति किया है। तो सब हमारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। तो आगे का मंत्र हम लोग अगले खंड में प्रवेश करते हैं। इस सिद्धांत को समझे रहोगे, अपने आप समझ जाओगे, बिल्कुल सटीक है। स ईक्षत इमेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नम एभ्यः सृजा इति स आपो अभ्यतपत ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिर अजायत या वै सा मूर्ति अजायत अन्नम वै तत्। भाष्य में पहला शब्द देखना, सा ईश्वरः, सा एवं ईश्वर इच्छत।
बस इतना मैं क्या समझा। जहाँ जहाँ भाष्य में केवल मंत्र का भगवान भास्कर ने भाव बताया है, जहाँ जहाँ कोई विशेष बात है मैं दिखाता जाऊँगा। सा एवं ईश्वर, जिसको पहले कहा था आत्मा, वो नहीं, याद रखना, आत्मा नहीं, कौन? माया उपहित आत्मा चेतन, हाँ, सा ईश्वर। उस ईश्वर ने विचार किया, क्या विचार किया? सा इच्छत, उसने विचार किया। विचार क्या किया? मंत्र में देखना, इमेनु लोकाश्च, ये सारे लोक बन गए। याद आया कौन कौन से लोक? हाँ फटाफट बोलो। हाँ, आंभा, मरीचि, मर और आप। हाँ, इमेनु लोकाश्च, ये लोक बन गए। लोकपालाश्च, इस लोकों के स्वामी बन गए। लोकों के स्वामी कौन? आदित्य, अग्नि, हाँ, वो सारे के सारे बन गए। तो अब हम क्या करें? तो ये जिनको भूख प्यास लग गई सारे देवताओं को, देवता लोकपालों को, तो इनकी भूख प्यास की तृप्ति के लिए अन्नम एभ्या सृजा इति, अब हमको अन्न बनाना चाहिए। अब मैं इन लोगों के लिए अन्न बनाऊं। क्यों आप बना रहे हैं अन्न? तो कहते हैं अतो न एसाम स्थिति अन्नम अंतरेण, बिना अन्न के ये लोग रह नहीं पाएंगे। स्थिति ना, इनकी स्थिति नहीं हो पाएगी। तस्मात् अन्नम एभ्या, इसलिए अन्न की सृष्टि करूं। कौन विचार कर रहा है कि बिना अन्न के ये लोग नहीं रह पाएंगे, सृष्टि की रचना करूं? कहते एवं ही लोक ईश्वराणाम अनुग्रहे। यहां पर ईश्वर की परिभाषा है, ये आप ईश्वर की परिभाषा, यहाँ जैसे कभी मैंने वहाँ आत्मा की परिभाषा बताया था, याद है? पाराह सर्वज्ञः सर्वशक्ति अस्नायादि पिपास अस्नायादि सर्व संसार धर्म वर्जितः नित्यो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमृतो अभयो अद्वयः। वहाँ आत्मा की परिभाषा थी ना, यहाँ पर देखो ईश्वर की परिभाषा है। कौन है ईश्वर? ईश्वराणाम कौन है ईश्वर? अनुग्रहे निग्रहे चा स्वातंत्र्यम। बहुत बढ़िया शब्द है, हाँ बहुत सुंदर शब्द है ये, आप जो है इसका आनंद लीजिए भाष्य का। ईश्वर माने किसको? बोले मारने में भी और कृपा करने में भी जो स्वतंत्र है। हाँ, कोर्ट का जज स्वतंत्र नहीं है। हाँ, कोर्ट का जज स्वतंत्र नहीं है। फिर सजा देने में है वो, लेकिन कानून से वो बंधा। लेकिन ईश्वर कौन है? अनुग्रहे निग्रहे चा स्वातंत्र्यम। वो चाहे तो राई को पहाड़ करे और चाहे तो पहाड़ को हो राई करे। महाराज कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि वो देखो बच्चा, उसने तो 6 महीना साधना की और भगवान ने उसको दर्शन दे दिया। मुझको देखो कई जन्म बीत गए, दाढ़ी मुझ सफ़ेद हो गया और हमको भगवान दर्शन ही नहीं दिए। भगवान बड़े पक्षपाती हो जाता है कभी कभी, ऐसा मत समझना। हो जाता है। ध्रुव को 6 महीना में दर्शन हुआ, सारे ऋषियों को जलन पैदा हो गई। ये कथा में हम लोग सुनाते हैं। तो ये सब हो जाता है, बताओ। एक बच्चा है जो 7-8 साल में ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। एक बच्चा है वामदेव जो गर्भ में ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, और मुझको देखो इतने जन्मों में चक्कर काट ही रहा हूँ। वो बोले नहीं, थोड़ी आपकी पात्रता में कमी है, हमारी लगन में कमी है। ईश्वर तो परम स्वतंत्र है, उसका किसी से कोई पक्षपात नहीं। अनुग्रहे निग्रहे चा स्वातंत्र दृष्टम स्वयं से तद्वद। अच्छा भाई, अनुग्रह कब करेगा? एक कोई बालक है जंगल में बैठ करके तप कर रहा है, तो ईश्वर देखेगा तब कृपा करेगा कि बिना देखे कृपा करेगा? हाँ, दृष्टम माने पहले वो देखता है ना, पहले वो समझेगा ना कि हाँ इसके पूर्व कर्म कितने थे, इस भक्त ने पहले के जन्म में कितनी साधना किया था, अब कितनी लगन से साधना किया है। ऐसा भी हो सकता है जंगल में पेड़ के नीचे बैठ करके माला हाथ में डुला रहा हो और सोच रहा हो दुश्मन आवे तो उसको मार डालूं। ऐसा भी हो सकता। तमाम हिरण्याकश्यप, रावण ऐसे तो तपस्या करते थे। रंभ करम्भ अभी हमने देवी भागवत में सुना, असुर लोग तपस्या तो करते। तो उनके जितने ऐसे लोग तपस्या करते हैं, 1000 साल तपस्या का वर्णन है, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया है। सारे पुराणों में समझना,
जिसने घोर घोर तप किया है लेकिन मन ठीक नहीं था, उसके सामने ब्रह्मा आके वरदान देते हैं। यही लिखा होगा, ब्रह्मा प्रकट हुए, वरदान मांगो। उसने कहा मैं कभी मरूँ ना। ब्रह्मा ने कहा मैं खुद ही मर जाऊंगा। तब उसने कहा ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना घर में मरूँ, ना बाहर मरूँ। भगवान नहीं दर्शन दिए, क्योंकि भगवान मन को देखते हैं। हाँ, वहाँ ब्रह्मा कर्म फल के नियंता हैं। उसने तप रूपी कर्म किया तो उसका फल देना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म का फल होता है, तो वरदान रूपी फल दिया। लेकिन भगवान कौन है? दृष्टम, सब उनको दृष्ट है, सब दिखाई पड़ता है महाराज। तब कहते हैं चींटी के पग घुंघरू बांधे, वाह को भी साईं सुनता है। क्या छुपा है उससे? उस परमात्मा से क्या छुपा है? हम संसारियों से छुपाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से छुपाएंगे, मित्र रिश्तेदार से छुपाएंगे, लेकिन जो असली है वो तो सब स्वातंत्र्यम दृष्टम स्वयसु, उसको सब पता है, सब पता है महाराज। आदमी यही नासमझी करता है। हाँ, अब वो कथा सुनाते हैं कि एक महात्मा ने दो शिष्यों को एक कबूतर दिया। शिष्य ने कहा क्या करूं? कोई ऐसे महात्मा रहे होंगे, हमारे मत वाले तो नहीं रहे होंगे, सनातन वाले। हमारे सनातन वाले तो चींटी भी मारने में उनको डर लगता है। तो उन्होंने कहा ले जा, एक कबूतर को मार के आ। दोनों चल पड़े। तब तक गुरुजी ने कहा देख, वहाँ मारना जहाँ कोई देखे ना, वहाँ मारना जहाँ कोई देखे ना। एक गया, एक किनारे, दीवार के किनारे छुप करके देखा कोई नहीं, गला ऐंठ दिया उसका, मार दिया। और दूसरा सवेरे से शाम तक हो गया, उस कबूतर को लिए आया, गुरुजी मैं नहीं मारा इसको। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा था मार के आ, जहाँ कोई देखे ना। देख इसको, देख कितना बुद्धिमान है, मार के ले आए। उसने कहा गुरुजी मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा था कोई ना कोई तो देख ही रहा था। बोले तुझको एकांत मिला नहीं? बोले गुरुजी कम से कम मैं तो देख ही रहा था। भाई औरों की नज़र से छुपा लिया, लेकिन मैं तो देख रहा था ना। और आपने कहा था कि कोई देखे ना, तो कोई में तो मैं भी आ गया, मैं तो देख ही रहा था, वो परमात्मा तो देख ही रहा है, कैसे मारूं मैं? गुरुजी ने कहा बस मेरी ब्रह्म विद्या का तू ही पात्र है, तू ही ब्रह्म विद्या के लायक है। हमारा दृष्टम वो सब जगह जानता है। तद्वत महेश्वरस्य अपि सर्वेश्वरत्वात्, तद्वत महेश्वरस्य अपि सर्वेश्वरत्वात्। अच्छा वो कौन है? सबके स्वामी हैं। सर्वान प्रति निग्रह अनुग्रह है, स्वातंत्र्यम एव। हाँ, अपने आप थोड़ा समझ लेना। वो परमात्मा सबके ऊपर कृपा करने के लिए अपनी स्वतंत्र शक्ति से उन्होंने विचार किया कि ये लोकपाल जितने बने हैं बिना अन्न के नहीं रह पाएंगे, तो अन्न की रचना करूं। हाँ। फिर सा आपो, दूसरा मंत्र, सा आपो अभ्यतपत। तप की परिभाषा हुई थी एक दिन। तप की परिभाषा, यस्य ज्ञानमयम तप। भूल गए? यस्य ज्ञानमयम तप, ऐसे था ना। तो विचार रूपी तप किया, उसने तप किया। और तप करके कैसे तप किया? केंद्र किसको बनाया तप करने के लिए? क्योंकि तप करने के लिए कोई ना कोई एक आलम्बन चाहिए। जैसे आप साधना करने बैठोगे तो नारायण का ध्यान करोगे, भगवान शंकर जी का ध्यान करो। किसने? तो उसने उन्हीं 5 महाभूतों का, 4 लोकों का लक्ष्य बना के तप किया। स आपहा, उसके तप के भीतर जो वैचारिक धरातल पर था, कौन था? बोले ओ वही आप आदि 4 लोक, 5 महाभूत और लोकपाल थे। जब उसने तप किया तो उसमें से फिर एक मूर्ति, ताभ्यो मूर्ति अजायत, उसमें से फिर एक मूर्ति रूप में आकर के पैदा हुआ। ताभ्यो अभितप तप्ताभ्य उपादान भूताभ्यो मूर्ति घन रूपम। हाँ, मूर्ति घन रूपम धारण समर्थम च। देखो भाष्य में नीचे देखना, मूर्ति घन रूपम धारण समर्थम च चर अचर लक्षणम अजायत उत्पन्नम अन्नम वै तत् मूर्ति रूपम। चर और अचर 2 तरह के प्राणी, चलने वाले और बिना, ये दोनों तरह के प्राणी जिसके कारण इनका जीवन होवेगा, उस अन्न की उत्पत्ति किया। उससे फिर 4 लोकों से फिर एक मूर्तिकार पैदा हुआ, मूर्ति के रूप में, मूर्ति घन रूपम।
और उसका नाम रखा अन्नम। अन्न माने, अभी तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था, अन्न माने अन्न की दो परिभाषा, जिसको खाया जावे, अद्यते इति चा अन्नम, अद्यते और अति इति चा अन्नम, दो धातु से होगा। जो खाया जावे उसका नाम अन्न, और जो सबको खा लेवे उसका नाम भी अन्न। यहाँ पर जो खाया जावे उसका नाम अन्न। अब यहाँ पर अन्न माने केवल चावल नहीं, अन्न माने केवल गेहूं दाल नहीं, अन्न माने जिसको खाया जावे उसका नाम होता है अन्न। अब आप कल्पना करो क्या क्या खाया जाता है कि लोहा खाया जाता है कि नहीं? किसने कहा नहीं? जंग क्या चीज होती है? लोहे में जंग लग गया, बैक्टीरिया ही तो है, बैक्टीरिया तो है। तो हम नहीं खा रहे हैं, कोई तो खा रहा है ना। हाँ हाँ, अन्न, अन्न माने जिसको खाया जाए। ठीक, अब ये मत कहिए कि नहीं मैं तो चावल दाल ही खाता हूँ। अरे कोई है जो भेड़ा बकरा खाता है, कोई है जो पेड़ ही खा जाता है। हाँ, कितने सारे बच्चे मिट्टी खाते हैं। हाँ, यही मैं आना चाह रहा था, मैं नहीं आऊँगा। हाँ, तो जो खाया जावे उसका नाम अन्न। तो इसलिए मिट्टी भी खाई जाती है। हाँ, कौन खा गया मिट्टी को? बोले उसका जो वो जो क्षरण होता है धीरे धीरे, दीवार के किनारे लोना लग जाता है, हम लोगों की भाषा में लोना। हाँ, वो खा गया आपकी दीवार को। क्या कहें, लकड़ी खाई जाती है। हाँ हाँ, वाह वाह, क्या बढ़िया बात। दीमक खा जाता है, उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद इतना बड़ा कीड़ा घुस जाता है, कभी कभी लकड़ी कच्ची होती है। ये वेद जी का डिपार्टमेंट है, उनको पता है। सफ़ेद सफ़ेद इतना बड़ा कीड़ा, और लकड़ी ऊपर से ज्यों का त्यों दिखती रहेगी और अंदर से खोखली। सब जो खाया जावे सोई अन्न, उसने अन्न को बनाया। अच्छा, जो खाया जावे सो अन्न, यही ना। तो जब अन्न बना सामने तो महाराज एक बार तो जीभ लपलपाएगी, बस उठाओ और खाई लो। अगर सामने खाने वाली चीज रखी हो, ठीक है, हमारी पसंद की चीज होगी तो मैं खा लूंगा, शेर की पसंद की चीज होगी तो शेर खा लेगा, बंदर की पसंद की चीज होगी तो आप बंदर को ब्रेड खिलाओ। बंदर को खिलाना तो मेरा प्रैक्टिकल है, बंदर को ब्रेड खिलाओ। और कोई दूसरा गाड़ी वाला रोका, उसने केला दिया, केला फेंका, महाराज ब्रेड को वो फेंकेगा, हाँ, और दौड़ के केला पर दौड़ पड़ेगा। हाँ, ये मैंने देखा हुआ है, ये देखा हुआ। आप गाय वगैरह को भूसा डालो और वहीं पर बाल्टी में लेकर के चावल दाल लेके पहुंच जाओ, देखो दोनों का कितना फर्क होता है। तो ऐसे जिसकी जो पसंद, तो ऐसे जब अन्न पैदा हुआ ना, जैसे अन्न पैदा हुआ, अरे महाराज ये जितने लोकपाल थे ना, भूखे प्यासे तो थे, याद है? हाँ, इनको भूख प्यास लगी थी इसलिए तो बने थे, इसलिए तो अन्न बनाया। तो भूखे प्यासे थे सारे लोकपाल, तो ये अन्न को खाने के लिए दौड़ पड़े। हाँ, अगला मंत्र पढ़ना। तद एनत् सृष्टम परांगत्या जिघांस तद्वाचा जिघ्रछत तन्ना शक्नोत् वाचा ग्रहीतुं सा यद हैनत सा यद हैनत वाचा ग्रहष्यत अभिव्याहृत्य हा एव अन्नम अत्र प्यसत। थोड़ा सा कठिन है उच्चारण में, संधि कहाँ पर? ग्रहीतुम सा। अब देखो, इसीलिए अब पाठ भेद हो गया। और वेद का, हाँ, वेद का मंत्र है हमारे पास, जो हमारी ऋषियों की परंपरा का है, वो कैलाश विद्यापीठ का है। आप लोगों के पास गीता प्रेस का है ना। अब जो प्रमाण मानना चाहो मान लो। अब इसके लिए हम लोगों को देखो, जब ऐसी कभी समस्या आती है, क्योंकि गीता प्रेस के प्रति भी हमारी श्रद्धा है, अपने और चौखंबा प्रेस पर भी हमारी श्रद्धा है। दोनों के पाठ में अगर भेद हो जावे तो हमको भाष्य और टीका के अनुसार विचार करना पड़ता है।
अगर भाष्य में भगवान भाष्यकार ने सा का भाष्य किया है, हाँ, भाष्यकार ने वहाँ पर सा लिख करके भाष्य किया है, तो हम मंत्र में सा मानेंगे, वो प्रमाण हो जाएगा। और अगर भाष्य में सा का व्याख्या नहीं है, इसका मतलब कि सा का छपा हुआ फिर गलत है, तो भाष्य हमारे लिए फिर प्रमाण होता है ना। ये अपना अब थोड़ा विचार कर लेना, विचार में चिंतन करना होगा, पढ़ना। अब मंत्र का अर्थ देखो, तद एनत श्रेष्ठम। तद माने कौन? स ईश्वर, उस ईश्वर ने एनत माने इन लोकपालों के लिए श्रेष्ठम, इस अन्न का सृजन किया। और जैसे अन्न का सृजन किया तो उसको खाने वाली चीज समझ करके, हाँ, खाने वाली चीज समझ करके ये जितने लोग थे लोकपाल, ये उसको लालायित होके देखने लगे, खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं। तो ये जो अन्न था इसने समझा हम उसको खा जाएंगे, हाँ, क्योंकि लोग देख रहे हैं। तो इसने किया क्या? परांग अत्यजिघस, भाग खड़ा हुआ वहां से। अब भाई आपको देख के अगर बाघ जीभ लपलपावे तो क्या करोगे? कोशिश तो यही होगी, बाघ तो जीभ लपलपा रहा है, खा जाओ खा जाओ। अभी आक्रमण नहीं किया है, अभी तो इंतजार कर रहा है, और जीव सोचेगा अब मैं तो ऐसे अन्न भागा वहां से, परांगत्य जिघास। हाँ, तो जब भागा तो ये जो लोकपाल जितने थे, यहाँ पर प्रथमजा शब्द है, यहाँ पर उस प्रथम ने, उस परमात्मा, सा प्रथमजा शरीरी यद यदे ही एनद वाचा। देख लेना भाष्य में, कहीं पर भाष्य में है सा प्रथमजा शरीरी। किसने? यहाँ पर अब जीवन सृष्टि नहीं, ये समष्टि है। प्रथमजा माने, हाँ, फिर इसके पहले देख लो, तद अन्न अभिप्राय मत्वा सा लोकपाल संघातः कार्य कारण लक्षण पिंड प्रथमजद्वाद। माने कौन? समष्टि, हिरण्यगर्भ, विराट, हाँ, समष्टि। हाँ, ये हमारा वर्णन नहीं है, अभी वहाँ का वर्णन चल रहा है समष्टि का। तो उस प्रथमज ने विराट पुरुष के भीतर जितनी इंद्रियां और लोकपाल बने थे, जब उन्होंने खाना चाहा तो भाग खड़ा हुआ अन्न। जब भाग खड़ा हुआ तो उसके भीतर जितनी इंद्रियां थी उन्हीं से पकड़ने की कोशिश करने लगा, भागने न दूं, खा जाऊं खा जाऊं। तो सबसे पहले प्रयास किससे किया उसने पकड़ने का? हाँ, ताद वाचा जिघ्रछत। ताद वाचा, उसने वाणी, याद है वाणी पहले बना था, वाणी के भीतर वाचो भूत्वा अग्निम, हाँ, अग्नि प्रवेश किया। तो उसने वाणी से अन्न को पकड़ना चाहा। जब वाणी से अन्न को पकड़ना चाहा तत् न शक्नोति, तो वाणी से अन्न को पकड़ नहीं पाया। वाचा ग्रहीतुम सायत ही एनत वाचा, सा यद ही, सामान्य वो, हाँ, सामान्य वो कौन? ओ विराट पुरुष, हाँ, सामान्य वो विराट पुरुष। यहाँ पर सा का भाष्य लिखा हुआ है, देखना, ग्रहीतुम उपादातुम, देखना, पूर्ण विराम, ग्रहीतुम उपादातुम, फिर लिखा है सा का व्याख्या किया भाष्यकार ने प्रथमजा, है ना, सा प्रथमजा शरीरी। फिर मंत्र में है यद ही एनत, है ना, यद धैनम का यत ही एनम, तो उसका भाष्य करेंगे यद ही एनत। हाँ, तो सा की व्याख्या किया ना भाष्यकार ने, सा का भाष्य है सामान्य प्रथमजा शरीरी, वो पहले पैदा हुआ शरीर वाला। इसका मतलब मंत्र में सा होना चाहिए। ओके, सिद्धम। अब ये सब आश्रम के पढ़ाने का तरीका है, हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, फिर प्रवचन अलग होता है जी। हाँ, तो हाँ, आगे मंत्र में देखना, मंत्र में आ जाओ। हाँ, ना शक्नोति वाचा ग्रहीतुम, माने उस विराट पुरुष ने प्रथमज, वो जब वाणी से पकड़ना चाहा तो अन्न को नहीं पकड़ पाया, अन्न भाग गया वहां से। तब श्रुति भगवती कहती हैं यद ही एनत वाचा ग्रहिष्यत, अगर वो सबसे पहले वाला वाणी से ग्रहण कर लेता अन्न को, अभिव्याहृत्य ई एव, तो आज तक हम लोग भी जितने लोग हैं, हम सबको खाने की जरूरत न पड़ती, हाँ, खाने की जरूरत न पड़ती, बस बोल देते चावल आजा मुंह में, पेट, हाँ,
मैं चावल दाल खा रहा हूँ, रसगुल्ला खा रहा हूँ, राजभोग खा रहा हूँ, तृप्तो हम, संतुष्ट हो गए क्या? हाँ? भाई वाणी से बोला ना मैंने, वाणी से बोला। आप राजभोग कैसा होता है मन में आया कि नहीं? राजभोग कैसा होता है? काला काला। हमको 3 चीज़ में पहले अलग अलग फर्क नहीं समझ आता था। पहले रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काला जाम। हाँ ये तीनों अलग अलग है कि एक है? हाँ अलग अलग। अब भैया आप जो का माना चाह रहा। हाँ आप सबको पता लग गया, मैंने वाणी से बोला, आपने भी वाणी से बोला, मन में उसकी आकृति आ गई, काला काला सा आकृति आ गई, तृप्त हो गए। हाँ तो अगर वो सबसे पहले विराट पुरुष वाणी से पकड़ लिया होता अन्न को, तो हम लोग बोल करके ही तृप्त हो जाते, फिर हमको उस सामग्री की जरूरत ना पड़ती। ऐसा होता तो कितना मजा होता। हाय हाय हाँ, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाता। अगला मंत्र देखो। अब लगातार मंत्र अपने आप इसका अर्थ पढ़ लेना। हाँ तत्प्राणेन जिघृक्षत तत् न शक्नोत प्राणेन ग्रहीतुम सा यद हैनत प्राणेन अग्रहीषत अभिप्राणी हैवान मत्र पश्यत तच्चक्षुषा जिघ्रचत तन्ना शक्नोति चक्षुषा ग्रहीतुं सा यदहैनत चक्षुषा ग्रहीष्यत दृष्ट्वा हैवान्नम् अत्र पश्यत तत्श्रोत्रेण जिघृक्षत तन्ना शक्नोति श्रोत्रेण ग्रहीतुं सा यदहैनत श्रोत्रेण अग्रहीषत् श्रुत्वा हा एव अन्नम् अत्र पश्यत तत्त्वचा जिघ्रचत तन्ना शक्नोत् त्वचा ग्रहीतुं सा यदहैन त्वचा अग्रहीषत स्पृष्ट्वा हा एव अन्नम् अत्र पश्यत तत् मनसा जिघृक्षत तन्ना शक्नोत् मनसा ग्रहीतुं सा यदहैनत् मनसा अग्रहीषत यद यत्वा हैवन्नम् अत्र पश्यत तत्शिष्णेन जिघृक्षत तन्ना शक्नोत् शिष्णेन गृहीतुं सा यदहैनत शिष्णेन अग्रहीषत विसृज्य ह एव अन्नम् अत्र पश्यत तद अपानेन जिघृक्षत तद अवयवत्सैषो अन्यस्य ग्रहो यद वायुः अन्न आयुर्वा एष यद वायुः। घबराना मत, इन सारे मंत्रों का अपने आप लोगों की बुद्धि बहुत जगी हुई है, बहुत विवेकवान हो, अपने आप समझ लोगे क्या क्या। और उसमें गिनाया है ना, तत्प्राणेन, ये सब लोकपाल में जो बने थे, जहाँ प्रवेश किया था, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म सृष्टि में, तो लोकपाल प्राण के द्वारा उसने अन्न को पकड़ना चाहा, अगर लेकिन प्राण से वो पकड़ नहीं पाया। अगर प्राण से पकड़ लेता तो सूंघ के ही आप तृप्त हो जाते।
लेकिन तृप्ति नहीं होती। चक्षुषा, नेत्र से उसने पकड़ना चाहा अन्न को, नेत्र से पकड़ नहीं पाया। अगर नेत्र से वो पकड़ लेता अन्न को तो आप देख के ही तृप्त हो जाते। मतलब देखो समझा। तत्श्रोत्रेण, उसने कान से पकड़ना चाहा कि खाऊं अन्न को, तो कान से तो सुनना नहीं पड़ता है। अगर कान से पकड़ लेता तो हम सुनाते और आप सुन करके तृप्त हो जाते, खाने की जरूरत न पड़ती। फिर त्वचा, इस त्वचा से उसने पकड़ना चाहा, त्वचा से भी वो पकड़ अन्न को नहीं पाया। अगर त्वचा से पकड़ लेता तो फिर हमको छू करके हम तृप्त हो जाते, खाने की आवश्यकता ना पड़ती। और इंद्रियों में हमारे आया मन, उसने मन से पकड़ना चाहा, मन से भी वो अन्न पकड़ में नहीं आया। अगर मन से पकड़, याद आया मन कहाँ है? हृदय में। मन का देवता चंद्रमा, याद आया था ना? हाँ चंद्रमा भूत्वा, क्या है? हाँ, मनो भूत्वा चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत। जब कहा था उस ईश्वर ने कि सब देवता अपने अपने स्थान में घुस जाओ, तो चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्रविशत, ऐसे मंत्र में था। तो अगर मन पकड़ लेता तो हम कल्पना करके ही तृप्त हो जाते। भाई मन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लेकिन तृप्ति ही नहीं मिलती। तस्य स्नेन, जननेन्द्रिय से पकड़ना चाहा, उससे भी सुख मिलता है, लेकिन उससे भी वो पकड़ में नहीं आया। अगर जननेन्द्रिय से पकड़ में आ गया होता तब वो सुख लेने से ही तृप्त हो जाता। लेकिन महाराज भूख प्यास ऐसी है ना कि अगर भूख बहुत ज़्यादा लगी हो तो कोई वासना का भी सुख नहीं मिलेगा किसी को। 8-10 दिन भूखा रख दो और फिर कह दो सुख लो। हाँ, 10 दिन भूखा रहे हवालात में, फिर कह दो महाराज, सारा कहेगा हाँ यहाँ सुझाई नहीं पड़ रहा है। हाँ महाराज, तो तद अपानेन जिघृक्षत, अब उस विराट पुरुष ने अपान शक्ति से उसको पकड़ना चाहा। अपान ध्यान देना, हाँ अपान शक्ति से, प्राण और अपान, अपान शक्ति से ग्रहण करना चाहा। और जैसे अपान शक्ति से ग्रहण करना चाहा वो अन्न पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया, अपान शक्ति से वो अन्न पकड़ में आ गया। और जब अपान शक्ति से पकड़ में आ गया तो कहते हैं एस अन्यस ग्रहो यद वा आयु, यद वायु, मंत्र में देखना, यद वायु अन्न आयुर्वा, तो जो ये अपान वायु है वही अन्न है, वही प्राण है। हाँ, तो ये अन्न को खाने वाला कौन? अपान वायु। नहीं समझ आ रहा? अरे अब हमको सरल करके समझाना पड़ता है यार। किसी के हृदय में धड़कन बढ़ गई एक दिन, हाय हाय मैं मरा। डॉक्टर के पास पहुंचे, बोले कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे गैस हो गई है पेट में। अच्छा, जब पेट में गैस हो जाए तो खाना अच्छा लगेगा, खाओगे फिर उसके बाद? हाँ पेट में फूल जाए, अफारा हो गया, गैस भर गई, अब उसके बाद खाओ। और उसके बाद जैसे पेट का सारा निकल जाए, अपान माने निकलना, प्राण माने लेना, अपान माने निकलना, सारा निकल जाए महाराज, तुरंत जठराग्नि जल जाएगी। अब कुछ खाओ, अब कुछ खाओ। ग्रहण करने वाला कौन है? अपान। विसर्जन ही ग्रहण करने का मूल स्रोत है। अगर त्याग नहीं कर सकते तो आप ग्रहण भी नहीं कर पाओगे। ये जीवन का सूत्र है। अगर शरीर में त्याग नहीं होगा आप अन्न तो क्या कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। हमारा सांस तक नहीं आती फिर कहते हैं। इसीलिए ये जीवन के सूत्र हैं, जो जितना ज़्यादा त्याग सकता है उतना ही श्रेष्ठ वस्तु को पा भी सकता, और जो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं त्याग सकता वो श्रेष्ठ को क्या पाएगा। इसलिए तब कहते हैं त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनसु। तो यही आयु है, इसी को आयु मान लिया गया, यही आयु है, क्योंकि अपान ही वायु है, अपान ही आयु है। इसी के द्वारा, अपान के द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करने से जीवन चलता है, इसलिए अपान ही सब कुछ है। अब अगले मंत्र में है बढ़िया प्रसंग, देखो अब मैं दूसरे वेद का सुना रहा हूँ। तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य सच्च त्यच्चा भवत। उस परमात्मा ने सृष्टि बनाई
और सृष्टि बनाने के भीतर सबके भीतर खुद भी प्रवेश कर रहे। अब वो परम पुरुष ईश्वर, वो ईश्वर माया उपहित चेतन समष्टि, वो ईश्वर जो ये बना विराट प्रथमज, इसके भीतर उसने सोचा मेरे बगैर तो ये चलेगा ही नहीं भाई। चेतन ये सब अभी तो जगह बने ना, गोलोक बने, आंख कान, इसमें देवता प्रवेश कर गए। ये देवता लोग अपना अपना अन्न खाने लगे, लेकिन बिना चेतन के तो चलेगा नहीं। मरे हुए आदमी के भीतर मुख में पानी डालो, हाँ भाई मुख है उसके पास में, मुख है, भीतर अग्नि भी है, गर्म भी है, क्योंकि अग्नि ना होवे तो राख हो जाएगा। तेज का अंश होता है, तेज के कारण ही रूप आकृति बनती है। हाँ, लेकिन अब वो अन्न, वो पानी एक बूंद नहीं जाएगा भीतर, बिल्कुल पानी नहीं। और लोग इतने महाराज मतलबी हैं दुनिया में, क्या कहूँ मैं। अब हाँ, मेरी नानी मर रही थी, हाँ, नानी मर रही थी, मैं खड़ा था, बच्चा ही था। तो जो मेरी मामी थी और लोग थे ना, वो हाथ का सब उतारने लगी। हाँ, तो हाँ, उनको चारपाई से नीचे उतार दिया। घर्रा चलना एक होता है, उल्टी सांस, तो उनको नीचे उतार दिया, गोदान करा दिया और गाय दान कर। तो मेरी माँ भी जो है वो रो भी रही थी कि भगवान जाने दिखा रही थी, लेकिन उतारने लगी। तो मेरे नाना ने कहा एकाध सोना रहने दो, एकाध सोना रहने दो, साथ जान। ऐसा पता नहीं क्या है लोकाचार, भगवान जाने, हम गाँव। तो मेरी मामी ने जो हाथ में था मोटा मोटा, पाँव में वो नहीं, नाक में छोटी सी पुल्ली थी उसको निकाल के क्या करे, तो मुंह में डाल दिया, मुंह में डाल के पानी डाल दिया। वो भी नहीं गया था, बाहर आ गया था। हाँ, तो हमने बाद में पूछा 3-4 दिन के बाद, सोना कहीं ऊपर थोड़े जा वही, वो तो जब चिता में जलाया होगा तो उगल गया होगा, वहीं पड़ा होगा कहीं। मैंने हाँ, तो मेरे नाना बहुत गाली दी मुझको अब वहाँ तो आप इतना एक सुई भी नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ इस दुनिया की इतनी सी भी चीज़ आप वहाँ पर लेके नहीं, पूरा निर्भर हो जाओगे तभी पहुँच पाओगे। लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं, थोड़ा सोना साथ में है। अब ये लोकाचार है लोग छान लेते हैं झरने से, लोग हाँ झरने से छान लेते हैं, काट मिल गया तो उनका दिन भर का काम हो जाता है। मतलब ये होता है, छान लेते हैं। ये होता है, मतलब साथ जाते हैं। हे राम, हम तो समझ रहे हो अच्छा, अब ऐसा कि हाँ, अच्छा छानते, जलने के बाद छानते हो। अच्छा, हमको पता नहीं, हमको ज़्यादा पता नहीं है सब, लेकिन कोशिश करते हैं समझने का। तो अब उस परमेश्वर ने, उसने विचार किया कि मेरे बगैर तो इसका कुछ नहीं होगा। भले देवता अंदर बैठे होंगे तो क्या, इंद्रियां बनी है तो क्या, तो मैं इसके भीतर प्रवेश करूं। कहाँ से प्रवेश करूं? जगह तो फुल है, क्योंकि आँख से आदित्य बैठ गए हैं वहाँ पर, कान की जगह पर दिग् बैठ गए हैं, याद आया ना, वाच की जगह पर अग्नि बैठ गए हैं, त्वचा की जगह पर हाँ वनस्पतियाँ सब बैठ गई, वो सारा का सारा आ चुका है, तो सब जगह तो बैठे हुए। कहाँ से प्रवेश करूं? तो अगले मंत्र में है कि वो कहाँ से प्रवेश। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है, मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली।